पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों पर चर्चा की। आज हम महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर सदैव बल दिया। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता और श्रेष्ठता पर बल दिया। उन्हें व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में भी दृढ़ आस्था थी। अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के लिए एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह से अभिप्राय है प्रत्येक परिस्थिति में सत्य के लिए अडिग रहना या सत्य के लिए आग्रह करना। अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। यानी सत्य की विजय के लिए किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम ही सत्याग्रह है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर है। दोनों का प्रयोग ही आक्रमण का सामना करने, संघर्षों को दूर करने और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाने के तरीकों के रूप में या पद्धतियों के रूप में किया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा को आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। सत्याग्रही किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का त्याग नहीं कर सकता या फिर हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, जबकि सत्याग्रही व्यक्ति स्वयं ही अधिक कष्ट झेलता है, शत्रु के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है। निष्क्रिय प्रतिरोध तो निर्बलों का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का आभूषण है। निर्बल व्यक्ति कभी सत्याग्रही नहीं हो सकता। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग तो निर्बल व्यक्ति ही किया करते हैं। इस प्रकार निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर है। किसी भी व्यक्ति को सत्याग्रही बनने के लिए कुछ उसमें गुण होने चाहिए या कुछ उसके कर्म इस प्रकार के कर्म या आचरण इस प्रकार होना चाहिए कि एक तो वह सत्य का प्रेमी होना चाहिए, मन, वचन और कर्म से उसे अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए, छल कपट झूठ का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। और गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 बातों का पालन आवश्यक बताया है, जिन्हें 11 व्रत भी कहा जाता है। वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी संचय न करना, शारीरिक श्रम, ऐश्वाद, निर्भयता आदि, और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी का पालन और अस्पृश्यता का निवारण। इस प्रकार ये 11 व्रत हैं जो कि सत्याग्रही के गुण भी कहे जा सकते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी ने कहा है कि एक सत्याग्रही व्यक्ति को इन 11 व्रतों को धारण करना चाहिए। सत्याग्रही में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, खुद कष्ट झेलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, कष्ट झेलने को उसको तत्पर रहना चाहिए और मन, वचन और कर्म से उसे अहिंसा का भाव रखना चाहिए। सत्याग्रह के विभिन्न रूप गांधी जी द्वारा बताए गए हैं और उन्होंने भी सत्याग्रह के कई रूपों का प्रयोग अपने जीवन में या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया। उनमें से पहला है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। यदि
जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। इसलिए 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया था। असहयोग का मतलब है शासन के साथ सहयोग नहीं करना, और जब शासन के साथ जनता सहयोग नहीं करेगी तो शासन कैसे कार्य कर सकेगा। तो गांधी जी का यही मानना था, और ये सत्याग्रह के एक रूप है असहयोग आंदोलन। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सविनय यानी विनय पूर्वक, अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन करना। तो विनय पूर्वक और अहिंसक तरीके से कानून का उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा है। गांधी जी का मानना था कि असहयोग से भी अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा है। कानूनों की ये अवज्ञा हिंसक रूप धारण न कर ले, इसके पीछे उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए यह बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। नमक आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने इस शस्त्र का प्रयोग किया था। तीसरा जो सत्याग्रह का रूप है वो है हिजरत। हिजरत का अर्थ है जहाँ अपनी आत्मसम्मान नहीं होता हो, जहाँ सम्मान नहीं होता हो, वहाँ स्थायी निवास का परित्याग करके दूसरे स्थान पर पलायन कर देना। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हैं, वे आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते, इसलिए उनके लिए गांधी जी ने हिजरत का सुझाव दिया। सत्याग्रह का जो चौथा रूप है वह है अनशन। आजकल इसका बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे। उनका मानना था कि इसे अपनाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए, और इस अस्त्र का प्रयोग केवल आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है। हड़ताल के बारे में गांधी जी के विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न थे। गांधी जी के अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य है स्वयं पर कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगें नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल नहीं की जानी चाहिए, और हड़ताल का लक्ष्य स्वयं कष्ट सहते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए। अब हम सत्याग्रह का मूल्यांकन, उसकी आलोचना या उसके गुणों पर चर्चा, सत्याग्रह के मूल्य आदि पर, कि सत्याग्रह वास्तव में क्या है या सत्याग्रह का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की भी दुर्भावना का अभाव है। अहिंसा का आशय है मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आलोचकों का मानना है कि सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। दूसरी बात यह है कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। सभी परिस्थितियों में सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाज में जहाँ विवेक,
मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग सफलतापूर्वक भले ही किया जा सकता है, किंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में संदेह है। सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का विचार दिया है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश जो एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अधिक संदिग्ध हो जाती है। आज के हवाई हमले और परमाणु बम के इस युग में आक्रमण के प्रतिरोध के लिए सत्याग्रह की बात थोड़ी अव्यावहारिक लगती है, यह आलोचकों का मानना है। अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन है। जो परिवर्तन आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, वो क्रांतिकारी विचारों या क्रांतियों द्वारा लाए जाते हैं। अहिंसक साधनों से आर्थिक और ये जो सामाजिक परिवर्तन है, इन्हें लाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ते और सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की भी आशंका है। कई बार अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं, उन्हें भी सत्याग्रह कह दिया जाता है, जबकि वे सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही होते हैं। इस प्रकार आलोचकों द्वारा जो विभिन्न विचार मंथन किए गए हैं या जो इसके सत्याग्रह के समर्थक हैं, उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो दोष आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के बताए गए हैं, वे सत्याग्रह के दोष नहीं हैं, बल्कि जो लोग सत्याग्रह को प्रयोग में लाते हैं, उन व्यक्तियों के दोष हैं। सत्याग्रह तो अपने आप में बहुत ही अच्छी, उचित और समाज के लिए उपयोगी साधन है या अवधारणा है। सत्य पर अडिग रहना, और वो भी अहिंसा को अपनाते हुए और हिंसा का सहारा लिए बिना सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करना और किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना, यह सब तो अच्छे समाज के व्यक्तियों और सत्याग्रही व्यक्तियों के साधन हैं। सत्याग्रही व्यक्ति कभी भी सच्चा सत्याग्रही व्यक्ति दुराग्रह नहीं करता है। वह अहिंसा और सत्य पर अडिग रहता है और इन्हीं साधनों के आधार पर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ स्वार्थी व्यक्ति कुछ अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए सत्याग्रह का आवरण ओढ़ लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। सत्याग्रह की जो कंसेप्ट है, वो अपने आप में एक उचित और एक बहुत अच्छी और समाज के लिए उपयोगी अवधारणा है। धन्यवाद।